गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम निभा सिंह है और मैं फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। बेसिकली अभी कंटिन्यूअसली मैं आपको पर्सनल फाइनेंस पे सजेस्ट कर रही हूँ किस तरीके से हमको अपने पर्सनल फाइनेंस को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। देखिए, बेसिकली आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल में अपने डेप्ट कह सकते हैं लोन के नीचे दबे हुए हैं। मतलब जिन लोगों ने किसी न किसी फॉर्म में लोन ले रखा है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोन्स को किस तरीके से हम भरें ताकि हम फाइनेंशियल बर्डन से रिलीज फील करें और हम ईजिली अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकें। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगी कि हमारे जो दो बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं डेब्ट के रीपेमेंट की, वो स्ट्रैटेजीज हैं क्या, उन स्ट्रैटेजीज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कितनी आसानी से उन स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके हम अपने लोन के बर्डन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने अपनी दोनों स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। दोनों जो हमारी डेब्ट रीपेमेंट की स्ट्रैटेजीज हैं उसमें एक है हमारी डेब्ट एवेलेंच की एंड सेकंड है हमारी स्नोबॉल की। ये दोनों ही स्ट्रैटेजी अपनी अपनी जगह पे बहुत इफेक्टिव है, लेकिन दोनों स्ट्रैटेजी हैं क्या या दोनों स्ट्रैटेजी को किस तरीके से हम उसके बेनिफिट को एंजॉय कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम डिटेल में उसको क्लियर करते हैं। देखिए, हमारी जो डेब्ट एवेलेंच स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली फोकस करती है कि हमको उस डेब्ट को सबसे पहले रीपे करना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है। अब आइए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस सपोज कि कोई एक मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया है 20% पे, एक और कार्ड लिया है उनके पास है वो 15% पे, और एक स्टूडेंट लोन है उनके पास 5% पे। अब वो क्या करेंगे, किसको रीपेमेंट करेंगे, किस तरीके से वो रीपेमेंट अपना स्टार्ट करेंगे? तो देखिए, वो कुछ भी अमाउंट वगैरह कंसिडर किए बिना अगर वो डेप्ट एविलियंस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले 20% इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड को रीपे करेंगे, देन 15% और देन वो स्टूडेंट लोन के ऊपर मूव ऑन होंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेप्ट एविलियंस सबसे पहले जिसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जा रहा होता है उसी को हमको रीपे करके अपनी फाइनेंस को सिक्योर करना होता है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी डेप्ट एविलियंस स्ट्रैटेजी की। अब हम अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी स्नोबॉल की बात करते हैं। देखिए, स्नोबॉल बेसिकली फोकस करता है कि हमको जिसमें सबसे कम पैसे पे करने, जिसमें अमाउंट में सबसे कम जो भी हमारा डेप्ट के फॉर्म में होगा सबसे पहले उसको पे ऑफ करेंगे। हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसको भी हम उसी एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लेरिफाई हो जाएगा। अब एक मिस्टर वाई हैं जिनको भी 3 डेप्ट रीपे करने हैं। एक उनके पास 20% इंटरेस्ट से, एक 15% और थर्ड वन 5% से। अब देखिए, ये बेसिकली क्या करेंगे, ये सबसे पहले ये देखेंगे कि इन्होंने चूंकि स्नोबॉल स्ट्रेटेजी यूज़ की है तो ये देखेंगे किस में उनको सबसे पहले सबसे कम अमाउंट पे करना है। लेट अस सपोज इनको सबसे कम अमाउंट अगर कार्ड बी में पे करना होगा तो सबसे पहले ये कार्ड बी को पे ऑफ करेंगे, बी के अमाउंट को। उसके बाद हो सकता है कि इनके पास कार्ड सी होगा या स्टूडेंट लोन होगा तो स्टूडेंट लोन को पे करेंगे, देन कार्ड है। तो ये इनका बेसिक फोकस होगा कि किस में सबसे कम पैसे पे करने। मतलब ये क्या करेंगे, अपने नंबर ऑफ जो डेप्ट बर्डन है उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। दिस अप्रोच इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। अब आइए दोनों को हम कंपेयर करके चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलिए देखते हैं कि दोनों स्ट्रेटजीज में क्या कमियां और क्या खूबियां हैं। तो अगर हम डेप्ट एविलियंस स्ट्रेटजी की बात करें तो ये हमारी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। इस स्ट्रेटजी के थ्रू अगर हमारा एम होगा मिनिमाइज करना अपने ओवरऑल इंटरेस्ट को तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेटजी बेस्ट होगी। हर वो इंडिविजुअल जो अपने इंटरेस्ट रेट को मिनिमाइज करना चाहता है उसके लिए ये बेस्ट स्ट्रेटजी होगी टू ऑप्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डेप्ट। बेसिकली हमको फोकस हमारा क्या है यही डिसाइड करवाता है कि हमको कौन से स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी है। चलिए अब हम अपनी सेकंड स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। सेकंड स्ट्रेटजी भी हमारी बहुत यूजफुल है। उसको हम कह सकते हैं कि वो हमको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज देती है। बेसिकली उस स्ट्रेटजी के थ्रू हम क्विकली अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं और एक दो अगर हमने विन ले लिया, एक दो हमने अगर डेप्ट का कंप्लीट रीपेमेंट कर दिया तो ऑब्वियसली हमारे अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है और हम बहुत फास्ट अपने ओवरऑल गोल को अचीव कर लेते हैं, सारे रीपेमेंट्स को अचीव कर लेते हैं। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये स्ट्रेटजी हमारी इफेक्टिव और इफिशिएंट अगर हम डेप्थ एविलियंस की डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो बेसिकली अगर आपके पास नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल बैलेंस के डेप्ट होंगे तो आपको ये हमेशा एक ये डिस्करेज फॉर्म में फील होगा कि आपने इतना सारा अमाउंट डेप्ट में कई रिपेमेंट में यूज़ कर लिया, स्टिल अभी आपके बहुत सारे डेप्ट हैं जो कि अनपेड हैं। वहीं अगर हम इसके स्नोबॉल के डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमको लॉन्ग रन में हो सकता है कि ज़्यादा इंटरेस्ट पे करवाए क्योंकि हम हायर इंटरेस्ट को अभी रिलेट कर रहे हैं रीपे करने में। फटाफट से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमारी जो डेप्ट एविलियंस स्ट्रैटेजी है वो फोकस करती है हायर इंटरेस्ट डेप्ट को फर्स्ट पे करने के लिए। वहीं हमारी जो स्नोबॉल स्ट्रैटेजी है वो फोकस करती है स्मॉल डेप्ट को फर्स्ट पे करने के लिए। एक के हमारे मॉनिटरी एडवांटेज है, एक के हमारे साइकोलॉजिकल एडवांटेज। अब डिपेंड करेगा आप पे कि आप किस तरीके की थिंकिंग
रखते हैं, किस तरीके के पर्सन है, कैसी सोच है आपकी, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करके और इन दोनों मेथड को यूज़ करके और अपने डेब्ट को फटाफट से पेमेंट करने की कोशिश करिए। देखिए, डेब्ट कभी भी किसी को आगे नहीं बढ़ने देता, ग्रोथ में सपोर्ट नहीं करता है। आई होप दोनों स्ट्रैटेजी आपको क्लियरली समझ में आई होगी। इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इस तरीके की वीडियो बनाती रहूं। तब तक के लिए थैंक यू।